वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। भाई पहली बात तो भाई सॉरी आप लोगों के लिए, रेगुलरली मैं वीडियो ला नहीं पाया, बीच में मेडिकल इशू हो गया था। ठीक है, एक तो अब आप लोगों के लिए सारे वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी। जब मैंने पार्टनरशिप आपको पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, तब भी आपको बताया था। तो भाई पहली चीज़ क्या है, इसका कंपलसरी नहीं होता है, बट इट कैन बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एज पर पार्टनरशिप एक्ट। कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, और करवाना ही बोलते हैं रिकमेंडेड होता है कि अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा लें तो वही ज़्यादा बेहतर होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं प्रोसीजर देखते हैं इसका। सबमिट एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद फॉलोइंग डिटेल्स। देखिए एक फॉर्म रहता है, आप जाएंगे बोलते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस, वहाँ से आपको मिल जाएगा, और उसमें ये डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, उसके साथ में बोलते हैं एप्लीकेशन के साथ में कि भाई मैं अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहता हूँ, और साथ में बताना पड़ेगा फर्म का नेम क्या है, लोकेशन कहाँ पे है फर्म की, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, जहाँ और जगहें भी अगर और जगहों पर भी आपका बिजनेस चलता है। मैं मान लो फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, और उसके अलावा मान लो आप आगरा में, लखनऊ में, भोपाल में, बड़ौदा में, मुंबई में, इन जगहों पर भी आपका बिजनेस चलता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने किस दिन ज्वाइन किया बिजनेस को, सभी पार्टनर्स के नेम और एड्रेसेस। ठीक है, और पार्टनर की अगर ड्यूरेशन है कोई तो, क्योंकि देखिए हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में कि ड्यूरेशन भी होती है पार्टनरशिप की। कुछ पार्टनरशिप्स होती हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर कोई है तो। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो तब तो ड्यूरेशन मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर, और एप्लीकेशन पे सभी पार्टनर्स के साइन होना कंपलसरी है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, रेमिटिंग द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, फीस पे करेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी, और वो आपको बोलते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस से पता लग जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस से। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद बोलते हैं एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और बोलते हैं कि उसको अप्रूव कर लिया जाएगा कि हाँ भाई रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है कि जो भी डिटेल्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो सारे डिटेल्स क्या हैं, बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री हैं, एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, और फीस आप सबमिट करा देते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, आफ्टर अप्रूवल द रजिस्ट्रार शुड एंटर द नेम ऑफ द फर्म इन हिज रजिस्टर एंड इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलते हैं कि अप्रूवल देने के बाद रजिस्ट्रार को क्या करना चाहिए, बोलते हैं कि फर्म का नाम एंटर कर देना चाहिए और एक सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। ठीक है, कि हाँ भाई ये फर्म रजिस्टर है। अब इफेक्ट क्या होंगे अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराएंगे। बच्चे बोल सकते हैं भाई हाँ सर अगर हम ना कराएं तो क्या घाटा है। ठीक है, हम फीस क्यों भरे रजिस्ट्रेशन की। देखिए अभी, कैन नॉट सू अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। ठीक है, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम्स। ठीक है, सू मतलब होता है केस करना। ठीक है, कि भाई आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। ठीक, कि भाई अगली पार्टी है, मान लो आपको कोई डील हुई थी और अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप उसके अगेंस्ट में, और उसने आपके साथ कोई धोखाधड़ी की है, कोई ठीक है एम्बेजलमेंट हुआ है, और कि भाई आपकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं। ठीक है, कैन नॉट सू अगेंस्ट इट्स पार्टनर्स। देखिए पार्टनर का भी क्या भरोसा, कोई पार्टनर धोखाधड़ी कर डाले। ठीक है, किसी को बोलते हैं कि भाई हम दिमाग में तो देख के नहीं आ सकते कि भाई कौन क्या कर रहा है, लेकिन पता लगा किसी पार्टनर ने कोई बहुत बड़ा बोलते हैं कि ब्लंडर कर दिया, पैसा लेके भाग गया। ठीक है, या फिर बोलते सारे पैसे खा गया, इस तरह कर दिया, लेकिन अब आप उसके अगेंस्ट में केस करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फर्म का तो आपने रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रखा है, तो साहब आप केस नहीं कर सकते उस कंडीशन में उसके अगेंस्ट में। हाँ, लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड हैं आप तो आपके पास ये सुविधा है कि आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, A partner cannot enforce his claim. A partner of an unregistered firm cannot enforce his claim against outsider or against his co-partner of the firm. देखिए पार्टनर एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर, ठीक है,
वो अपने बोलते हैं दावे बोलते क्लेम नहीं रख सकता, ना ही अपने पार्टनर के अगेंस्ट में, ना ही फर्म के अगेंस्ट में, ना ही किसी आउटसाइडर के अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए, चाहे उसके राइट बनते हों या ना बनते हों। ठीक है, ठीक। तो भाई क्यों? क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। तो अगर रजिस्टर्ड हो तो हर चीज़ के लिए वो क्लेम कर सकता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जल्दी मैं आपके लिए बोलते न्यू वीडियो लेकर आऊँगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।